जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं फिर से एक नए और धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीएस के लिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जीएस बाई प्रिंस। अगर वीएसआर अकेडमी वाले चैनल पे देख रहे हैं तो वहाँ भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पे तो पेज को फॉलो कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव सीरीज वाले में, उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, तो कवर करेंगे इसमें हम लोग डांस के बारे में। भारत में देखिए दो तरीके के डांस काम करते हैं, मतलब दो तरीके के डांस फॉर्म्स हैं। एक तो हो गया शास्त्रीय नृत्य जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डांस, दूसरा है लोक नृत्य जिसको हम लोग बोलते हैं फोक डांस। शास्त्रीय नृत्य जो टोटल है अभी वर्तमान में भारत में भारतीय संस्कृति मंत्रालय के तहत, तो वो 8 टोटल क्लासिकल डांस है। बाकी सारे फोक डांस तो बहुत सारे हैं। हमारा प्रयास क्या रहेगा कि पहले क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ लिया जाए, फिर फोक डांस का वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, तो उस हिसाब से आगे हम लोग कवर करेंगे। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे क्लासिकल डांस के बारे में। क्लासिकल डांस के बारे में अगर बात करें तो पहले तो देख लें कि भारतीय नृत्य दो टाइप का है। एक तो है आपका शास्त्रीय और दूसरा है लोक। शास्त्रीय को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस। और इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो फोक डांस। क्या बोल सकते हैं, फोक, फोक डांस। दो डांस फॉर्म्स हैं, आपको क्लियर हो गया। एक तो शास्त्रीय और एक फोक डांस। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जहाँ तक बात किया जाए तो ये जो डांस की पद्धति है, ये शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस था, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी क्या होने वाला है, शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस। तो शास्त्रीय नृत्य की जो पद्धति है वो शुरुआत हुई थी दरअसल साउथ इंडिया में कुछ मंदिरों वगैरह से। मंदिरों में जो देवदासियां हुआ करती थी, देवदासी कहने का मतलब जो मंदिरों में भगवान के ईश्वर की सेवा करने के लिए कुछ दासियां नियुक्त होती थी, महिलाएं नियुक्त होती थी। जो देवदासी होती थी वही भगवान की सेवा करने के लिए आती थी, तो वही डांस फॉर्म को ये सबको जनरेट की थी। तो जनरली शास्त्रीय नृत्य का जो जनरेशन है, जो ओरिजिनेशन है, वो हमको देखने को मिलता है मंदिरों से। मंदिरों में भी हम लोग देख लें तो शास्त्रीय नृत्य टोटल अगर देखने की बात करें तो अभी वर्तमान में संगीत नाटक अकेडमी के तहत 8 टोटल अभी क्लासिकल डांस है। उसमें एक डांस को और ऐड किया गया है जो कि है छऊ। तो 8 और एक डांस ऐड किया गया है, तो वर्तमान में 9 क्लासिकल डांस हो चुके हैं। किसके तहत, तो संस्कृति मंत्रालय के तहत। मतलब संस्कृति मंत्रालय क्या कहता है कि अपने इंडिया में टोटल कितने डांस है, 9। कौन सा नया ऐड हुआ है, तो नया ऐड हुआ है छऊ। कौन सा डांस हुआ है, छऊ। छऊ पहले क्या था, फोक डांस था। आगे चले तो ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है। तो मंदिरों वगैरह में कुछ चरण में कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, कुछ स्टेप वाइज किया जाता है, तो कुछ चरण में डांस किया जाता है। बाकी फोक डांस के बारे में बात करें तो किसी भी उत्सव या समारोह पर किया जाता है। जनरली आप देखते होंगे कि कोई पीएम किसी स्टेट के दौरे पे आते हैं, किसी राज्य के दौरे पे जाते हैं, तो वहाँ उनका स्वागत फोक डांस वगैरह से किया जा रहा है। या कहीं के सीएम अपने स्टेट में भ्रमण करने जाते हैं, किसी विशेष अवसर पे जाते हैं, तो फोक डांस से उनका क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। चाहे जो भी चीफ गेस्ट वगैरह होते हैं उनका फोक डांस से स्वागत करता है, किया जाता है। तो उसी को बोल रहे हैं हम लोग लोक नृत्य या फोक डांस। तो इसके बारे में बस एक ही चीज याद रखेंगे, इनका कोई स्टेप नहीं है। मतलब स्टेप ऐसा नहीं कि भरतनाट्यम इसमें शैलिया वगैरह स्टेप वगैरह देखने को मिलेगा। ये बस डांस है जो कि किसी भी उत्सव और समारोह पर किया जा रहा है। लेकिन ये जो क्लासिकल डांस है, जो शास्त्रीय नृत्य है, ये कब किया जा रहा है, तो किसी विशेष चरणों में किया जा रहा है। मतलब स्टेप्स वाइज, स्टेप वगैरह स्टेप वाइज किया जा रहा है। और कहाँ किया जा रहा है, मंदिरों वगैरह में किया जा रहा है। और टोटल कितने हैं, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार तो 8, और अपने संस्कृति मंत्रालय के तहत चूंकि 6 एक नया ऐड हो चुका है, तो टोटल अब कितने हो चुके हैं, 9, है ना। बात करें साहित्यिक स्रोत क्या है शास्त्रीय नृत्य का, तो ये जो एक भरत मुनि वेद व्यास थे जी, इनके द्वारा एक 5वां वेद लिखा गया था, जिसको बोला गया था, नाम रखा गया था उसका नाट्य शास्त्र। मतलब उसमें डांस फॉर्म्स ही थे। तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया 5वां वेद है नाट्य शास्त्र, उसी में है। और एक पुस्तक है महाकाव्य है, अभिनय दर्पण बोल सकते हैं, नंदिकेश्वरम उसकी रचना करता है, उसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से फिर अब आए अगर भरतनाट्यम के ऊपर, तो भरतनाट्यम का मतलब ही होता है भाव, राग, ताल। मतलब फेस से एक्सप्रेशन देना, राग पे, राग आपको पता है डांस का जो राग है, जो म्यूजिक है, उस पे राग पे, ताल पे क्या करना, एक्सप्रेशन देते हुए डांस करना, एक्सप्रेशन के साथ डांस करना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, भरतनाट्यम। जो पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा शास्त्रीय नृत्य है। एक चीज और जान ले, नृत्य जो है, नृत्य का मत, नृत्य और नृत्य दो वर्ड है। एक तो नृत्य है, नृत्य बोल रहे हैं, या नृत्य बोल रहे हैं, और दूसरा नृत्य है, मतलब प्रॉपर नृत्य। तो जो नृत्य होता है वो प्योर डांस फॉर्म है, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस डांस फॉर्म होता है। ये जो नृत्य है, नृत्य में डांस और एक्सप्रेशन दोनों होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, नृत्य में डांस और एक्सप्रेशन क्या होता है, दोनों होता है, जो कि अपना क्या है, भरतनाट्यम है। क्लियर रहेगा। उत्पत्ति वही देवदासियों द्वारा किया गया है। मतलब जो देवदासी, जो देवों के पूजा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जो मंदिरों में रहते थे, उन देवदासियों द्वारा भरतनाट्यम का क्या किया, उत्पत्ति किया गया है। दो तरीके का डांस फॉर्म वो लोग डेवलप किए थे, एक तो दासी अट्टम उसको बोल सकते थे, दूसरा सादी रट्टम बोलते थे। दासी अट्टम और सादी रट्टम, तो दो डांस फॉर्म देवदासियों द्वारा उत्पत्ति किया गया, जिसका नाम रखा गया दासी अट्टम और सादी रट्टम।
अंतिम देवदासी जो रही थी, मतलब जो भरतनाट्यम के रूप में जो काम कर रही थी भरतनाट्यम के लिए, जो अंतिम देवदासी, जो लास्ट देवदासी, जो देवदासी नियुक्त हुई थी देवों के सेवा के लिए, उनका नाम क्या था? तो श्रीमती मुयु कन्नमल, श्रीमती मुयु कन्नमल, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, मुयु कन्नमल, अंतिम देवदासी का नाम है ये, मुयु कन्नमल। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, तो इसका स्रोत वही है कि नाट्य शास्त्र का क्या है? अभिनय दर्पण, स्रोत वहां से आया है। दूसरा संगम देखें, तो दूसरा संगम कहने का मतलब कि इसमें कुछ चीजें और ऐड की जाती हैं, और सारी स्रोतों से ऐड की जाती हैं। तो एक तोल्काप्पियम नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने एक रचना किया था, शिल्पादिकरम। कौन सा रचना किया था? शिल्पादिकरम। उसमें हम लोग देखें तो तोल्काप्पियम, इस शिल्पादिकरम में एक स्टोरी था, कोवलन और कन्नगी, दो पति पत्नी का स्टोरी है, उसके ऊपर ये डांस फॉर्म किया गया था। किया कौन था इसको इन्होंने? तो मणि मेखलाई एक डांसर थी, उन्होंने किया था इसको, इस डांस को, और इन्होंने फेमस किया था ये किससे? तो तोल्काप्पियम से एक निकाला गया था शिल्पादिकारम, ये एक रचना किया था इन्होंने तोल्काप्पियम में। उसमें स्टोरी लिखा गया था कोवलन और कन्नगी का, और उसको डांस फॉर्म में इन्होंने करके दिखाया था, है ना। फिर देख लें तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु में इसका ओरिजिनेशन है, तमिलनाडु का नृत्य है। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। एकल प्रदर्शन किया गया, मतलब एक ही सिंगल व्यक्ति इसको परफॉर्म करता है भरतनाट्यम, तो एक ही लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, मतलब डांस को एकल प्रदर्शन है, और एकाहारिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिंगल लोग मतलब एक ही व्यक्ति इसको डांस फॉर्म को दिखा रहा है, इसलिए इसको एकाहारिया के नाम से भी जानते हैं। और भरतनाट्यम के पुराने नाम है सादिरट्टम, थेवराट्टम, प्रथ्यार अट्टम, इस तरीके से बहुत सारे उसके पुराने नाम है, तो ये आपको याद रखेंगे। भरतनाट्यम का अगर कहीं पुराना नाम किसी एग्जाम में आपको आ जाता है तो आप लोग डाल सकते हैं सादिरट्टम, थेवराट्टम, प्रथ्यारट्टम, ये सब डाल सकते हैं, है ना। ये आपके ऑप्शन में रहा तो वहाँ कर सकते हैं। चलिए डांस के टाइप देख लेते हैं थोड़े से। डांस के टाइप के बारे में बात करें तो एक तो है शैव, मतलब शैव बोले या मुख्यतः शिव भगवान को अर्पित ये डांस है। शैव जो कि पुलिंग है, और इसको शैव शिव भगवान को अर्पित है, तो ये डांस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पुलिंग है। दूसरा है वैष्णव, जो विष्णु भगवान को अर्पित है, और वैष्णव को स्त्रीलिंग बोला गया है, विष्णु भगवान को स्त्री, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष दोनों के वेश में काम करते थे। उसके बाद कला क्षेत्र शैली से संबंध कुछ बातें कर ले तो भरतनाट्यम की कुछ मुख्य मुद्रा है, जैसे कि कटक मुक्त हस्त, मतलब हाथ खोल के ऐसे जो डांस करके, और जो डांस का एक फॉर्म होता है, आप भरतनाट्यम डांस को यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। ऐसे करके कुछ डांस कर रहे होते हैं, मतलब मुख थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ ऐसे डांस का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को बोलते हैं कटक मुक्त हस्त। और भरतनाट्यम का चित्रण जो है गोपुरम मंदिर में किया जाता है। चिदम्बरम एक मंदिर है जो साउथ इंडिया में, वहाँ इसका चित्रण, मतलब फोटो वगैरह डेवलप करना, पेंटिंग वगैरह करना, उस तरीके से। तो भरतनाट्यम का चित्रण कहाँ देखने को मिलेगा? गोपुरम मंदिर, जो कि कहाँ है? चिदम्बरम मंदिर के। नृत्य जो है शुद्ध रूप है। नृत्य का मतलब है कि भावपूर्ण नृत्य, मतलब शुद्ध नृत्य प्लस अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति बोल रहे हैं या एक्सप्रेशन बोल रहे हैं वहां पे हम लोग, है ना। तो एक्सप्रेशन के साथ डांस करना क्या कहलाएगा? नृत्य। नृत्य, और जो नॉर्मल सिर्फ डांस है उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं, उसको नृत्य बोल रहा है। हमने ये चीज को आपको पहले ही बताया, अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, अगर आपका ध्यान हो तो हम लोग देखें यहाँ पे। ये देखिए, नृत्य का मतलब होता था प्योर डांस, और नृत्य का मतलब क्या हो जाएगा? डांस प्लस एक्सप्रेशन दोनों रहेगा, डांस और एक्सप्रेशन उसमें दोनों रहेगा। नेक्स्ट आगे बात करें हम इसके बारे में। चलिए, ये सारी चीजें देख चुके हैं, अब आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भरतनाट्यम को 1910 ईस्वी में बैन कर दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 1910 में अंग्रेजों द्वारा भरतनाट्यम को क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। पुनर्जीवित इसको किया गया, एक व्यक्ति आया, ई कृष्णा अय्यर। कौन आए? ई कृष्णा अय्यर। यहाँ पे अय्यर होगा, यह होगा, अय्यर आए। फिर इसमें पंच तत्व को दिखाया गया है, जिसमें आग इसका मुख्यतः, इसका मतलब हर एक डांस का देखेंगे ना, जितने भी क्लासिकल डांस है सबका कुछ ना कुछ एक निशानी है जो दिखाया गया है। पंच तत्व में इसका आग है। क्या है पंच तत्व में से? भरतनाट्यम के लिए क्या सिलेक्ट किया गया है? तो आग सिलेक्ट किया गया है। आग इसका मान सकते हैं हमको डांस फॉर्मेशन के लिए कुछ निशानी देना, कुछ ऐसा बताना, चिन्ह बताना। अराई मंडी इसका आसन है, अराई मंडी बोला गया, उसके आसन को, उसका जो डांस का फॉर्म का जो आसन है उसको अराई मंडी बोला गया। एलिमेंट्स क्या है? तो 7 तरह के एलिमेंट्स यूज किए गए हैं। एलिमेंट्स मतलब पद्धतियां, जितने भी उसमें चीजें यूज होने वाली है वो सारी चीजें। तो वो क्या है? अलाडिपु, जातिवरम, शब्दम, वर्णम, पदम, थिल्लाना और मंगलम। तिल्लाना भी उसको कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये सारे उसके एलिमेंट्स है ना। एलिमेंट्स मतलब इतने स्टेजेस पे, इतने स्टेप्स पे वो डांस करेंगे। उसके बाद 2 तरीके से किए जाते हैं, लास, और दूसरा है तांडव। लास क्या है? स्त्रीत्व होता है, मतलब इसको पार्वती के लिए दर्शाया जाता है। पार्वती मतलब ये स्त्रीलिंग है। तो भरतनाट्यम को 2 डांस फॉर्म में हम लोग डांस कर देख सकते हैं कि ये 2 तरीके के, एक तो लास्य शैली और दूसरा तांडव शैली। और तांडव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है पुरुषत्व होगा, मतलब पुलिंग होगा, और इसको किसके लिए समर्पित होगा? तो शिव भगवान को समर्पित होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है एकाहार्य नृत्य है भरतनाट्यम, मतलब सिंगल लोग इसको परफॉर्म करेगा, सिंगल लोग ही परफॉर्म करेगा। इसकी कुछ शैलियां हैं, कुछ भरतनाट्यम में कुछ डांस फॉर्म्स हैं, शैलियां हैं, स्टाइल हैं, डांस करने का स्टाइल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। कौन सा है? पंडा नल्लूर, वजुवूर, उसके बाद कला क्षेत्र, मिला टटूर और दंचौर। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, उसकी डांस शैली है, डांस स्टाइल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। कौन सा? पंडा नल्लूर, वजुवूर, कला क्षेत्र, मिला टूर और तंजौर। याद रहेगा। नेक्स्ट देखें,
भरतनाट्यम में कुछ उसके फेमस व्यक्तियां हैं और कुछ फेमस पर्सन हैं, उसके नाम देख लें। आरामेल वेल्ली, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये नाम बड़ी फेमस है आपको, रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी और अरुंडेल, ये नाम आपको याद रखेंगे, ये आगे भी आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद है पद्मा सुब्रमण्यम, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मृणाली साराभाई और मल्लिका साराभाई, ये नाम भी आप लोग खूब याद रख लेंगे। मृणालिनी साराभाई और क्या है मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, याद रखेंगे दो नाम आप। एक तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल हमेशा आपको देखने को मिलेगा, आगे आगे भी बहुत सारे डांस फॉर्म्स में बहुत सारे डांस में देखने को मिलेंगे, और दूसरे मिलेंगी मृणालिनी साराभाई। उसके बाद नेक्स्ट आती है बाला सरस्वती, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति भी बड़ी फेमस व्यक्ति हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति, है ना। तो ये सारे नाम को आप लोग याद कर ही लेंगे, कुछ ट्रिक बना लेंगे अपना, नहीं तो फिर हम कुछ ट्रिक का एक वीडियो भी अपलोड कर देंगे। लीला सैमसन है, उसके बाद शांता धनंजय और बीपी धनंजय, इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं। सोनल मानसिंह है, बाकी ये सारे जो जितने भी हैं आपके कौन सा है, भरतनाट्यम के डांसर्स है। तो भरतनाट्यम के फेमस डांसर्स जो हैं बहुत रिस्पेक्टेड हैं, बहुत सारे इसमें अवार्ड्स भी जीत चुके हैं, सबके बारे में आगे देखिए देखेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए। जैसे कि आरामेल वेल्ली है, दो डांस करती थी आरामेल वेल्ली, एक तो ओडिसी भी करती थी और भरतनाट्यम भी करती थी। इनका एक अपना शैली था, पंडा नल्लूर शैली को अपनाती थी भरतनाट्यम में। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया ना कि बहुत सारे शैली हैं भरतनाट्यम के, बहुत सारे स्टाइल हैं, पंडा नल्लूर, वजुगुर, तो उसमें जो ये है, ये पंडा नल्लूर शैली को अपना रही है कौन, आरामेल वेल्ली। कौन सी शैली को अपना रही है, पंडा नल्लूर शैली। पंडा शैली या डांस, मतलब उसके प्रॉपर कोई पंडा नल्लूर, कोई वजुगुर, जिसको अपना अपना लग रहा है उस हिसाब से, अपने हिसाब से जो जिसमें बेस्ट है वो कर रही है। उसके बाद आई है रुक्मणी देवी अरुंडेल, कौन आई है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। इनको जो है पद्म भूषण विभूषण कब मिला, 1956 में, और राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम महिला भी है कला क्षेत्र की तरफ से, रुक्मणी देवी अरुंडेल। और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक भी है, 1936 में इन्होंने स्थापना किया है ना, कला क्षेत्र नृत्य डांस स्कूल, है ना, कला क्षेत्र में जो डांस स्कूल की स्थापना किया है इन्होंने 1936 में किया है। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम जी के बारे में देख ले, तो पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की अग्रणी हस्ती रही है। उसके बाद मृणाली साराभाई के बारे में देखें तो दो तरह के डांस करती थी, एक तो भरतनाट्यम, एक कथकली। लेकिन मल्लिका साराभाई दोनों सेम है, दोनों के बारे में हम लोग देख लें तो मृणाली साराभाई भरतनाट्यम और कथकली कर रही है, लेकिन ये मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में माहिर है। तो दोनों में अलग अलग है, ये कथकली भरतनाट्यम तो दोनों है, लेकिन ये कथकली में है और ये कुचिपुड़ी में है, ये याद रखेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट चले, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी के बारे में बात की जाए तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों कर रही हैं। मैंने पहले बताया, दो तीन नाम आपको वहीं हाईलाइट करवा दिया था कि आपको हमेशा याद ही रखना है। एक तो देख रहे थे रुक्मिणी देवी अरुंडेल, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई। मृणाली साराभाई भरतनाट्यम और क्या कर रही थी, भरत प्लस भरतनाट्यम के साथ कर रही थी। अब जस्ट देखें, भरतनाट्यम के साथ कथकली कर रही थी, और मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम के साथ क्या कर रही थी, कुचिपुड़ी। तो दो में बड़ी कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग याद रखेंगे भरतनाट्यम कथकली, भरतनाट्यम कथकली, और ये मल्लिका साराभाई करेंगी भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, याद रहेगा, ये कथकली और ये कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तो दोनों करेंगे। तो इस तरीके से ये सब याद रखेंगे आप लोग, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में आप लोग देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, हर रोज रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अस्थाना नर्तकी की उपाधि भी इनको मिली है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर के द्वारा इनको प्राप्त हुआ है। किनको, यामिनी कृष्ण मूर्ति को। इनको किसकी कौन सी उपाधि मिली है, तो अस्थाना नर्तकी, अस्थाना डांसर के उपाधि से इनको नवाजा गया है। यामिनी कृष्ण मूर्ति को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर है साउथ इंडिया में, वहां से मिला है इनको। पद्म श्री इनको मिला 1968 में, पद्म भूषण इनको दिया गया 2001 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको 1977 में मिल चुका है, पद्म विभूषण इनको 2016 में मिल चुका है। इतने सारे अवार्डीज हैं, ये लोग देख रहे हैं कितना अवार्ड जीत के रखे हुए हैं, मतलब ऑब्वियसली डांस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए होंगे। सोनल मानसिंह, ये भी दो तरह के डांस कर रही हैं, एक तो भरतनाट्यम भी कर रही हैं, साथ साथ ओडिसी भी कर रही हैं, दो डांसों को कर रही हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी। पद्म विभूषण इनको 2003 में पाने वाली सबसे युवा प्राप्तकर्ता, सबसे यंग डांसर के बारे में आपसे बात करेगा तो सबसे यंग डांसर में आप लोग किनका नाम लेंगे, सोनल मान सिंह। इनको भी पद्म विभूषण 2003 में अभी हाल फिलहाल मिला है, समझ रहे हैं, 2003 में, और दो डांस कर रही है, भरतनाट्यम और ओडिसी, है ना। क्लियर है, आगे चले, आगे देखते हैं हम लोग कुछ इसके मतलब भरतनाट्यम के कुछ और अन्य पुरुष प्रतिपादक भी हैं, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे राजा वैद्यनाथम है, मीनाक्षी चितंद्रन है, नर्तकी नटराज है, उर्मिला सत्यनारायण है, एम के सरोजा है, राधा श्रीधर है, दीपक मजुमदार है, सीवी चंद्रशेखर है और हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी वगैरह भी ये लोग अभी उनके प्रतिपादक है, मतलब भरतनाट्यम को फॉर्म्स को ये लोग भी कर रहे हैं। कुछ ब्राह्मण परिवारों सदियों से इस प्राचीन नृत्य को करते आ रहे हैं, और शैली कौन सा अपना रहे हैं, तो तंजौर नटुवन्नार ये परिवार है, एक ब्राह्मण परिवार है जो इस डांस को बहुत पुराने समय से पारंपरिक तौर से करते आ रहे हैं।
इसमें शैली हम लोग फिर से देख लें तो उसको पन्ना नल्लूर बजूर कला क्षेत्र मिलटूर और तंजौरी, ये सब तो आप लोग देखे ही थे। वहाँ फिर आगे और सारे डांस फॉर्म्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल 3-4 ही वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और एक दिन में आप कवर भी नहीं कर पाएंगे इतना डिटेल में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस तरीके से मिलता है फिर किसी नए वीडियो को जितना फैला सकते हैं आप फैला दें, क्योंकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर संडे को आप लोग को ऐसा ही देखने को मिलते रहेगा स्ट्रेटेजी का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।